और जब जैसी स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं फिर से मीराबंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। बच्ची जो थी वो 4 साल की थी। आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की। दुखद घटना। और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सजा है ना, वैसी सजा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है। क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता कि इस तरह के मामले को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है कि जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने कुछ नया उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है, उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए। और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्चे पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में व्यक्ति मतलब एक विशेष समाज के लोग भी जो ज्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं, और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता। क्या बोलेंगे इस तरह के? बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। आप इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, तो बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके,
बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने और इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अधिकारी के साथ आज पुलिस स्टेशन आए हैं, आपको यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है सर? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना का निषेध करते बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन आज हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। इसलिए हम एसीपी से भी मिले और पीआई साहब से भी मिले और उन्होंने जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है और एफआईआर का काम फिरियादी का चालू है और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासन हमने किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोबारा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग जो माँ बाप भी पहले इनिशियल स्टेज पे आते तो उनकी कोई बात को सुनो और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाएं ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम इस घटना का फिर से निषेध करेंगे। नेता जी, इसमें सवाल ये भी आ रहा है कि इसमें ये जो आरोपी है ये अपना नाम बदल करके यहाँ पर रहते थे, तो आप इस प्रकार के कई और भी चीज़ें हो सकती है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में मेरी जानकारी नहीं, मेरा नाम पूछा तो इमरान नाम बताया गया व्यक्ति का, बच्ची का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। और इमरान अपने परिवार के साथ रहता था, उसका परिवार फिलहाल ईद के हिसाब से गाँव गया हुआ है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। अगर उसने ऐसा भी कुछ किया है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगाएंगे जांच के बाद। क्योंकि अभी मैंने कहा कि आरोपी मेडिकल के लिए गया हुआ है, आने के बाद इसके जैसे कुछ आपके पास भी जानकारी है तो बताइएगा, हम पूरी ताकत लगाएंगे कि उसके अंदर और भी कार्रवाई हो। हमारी बच्चों के साथ हो रहा है, उन माँ बाप पे क्या बीतेगी, वो बच्ची के जीवन में इसका क्या होगा। मेरे को ये जब तक ये चीजें 2-4 बात खत्म होगी, परंतु कहीं ना कहीं इसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। अब हम सभी एनजीओ से, मेरा मीरा भाईंदर में ये कहना है, मानवता है। आज पूरे मुंबई में इतने एनजीओ नहीं जितने मीरा भाईंदर में। कहाँ गए वो एनजीओ, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंच पे? आज आइए, यहाँ पर आपकी आवश्यकता आज है। मैं इन सबके साथ हूँ। अब भाड़ में गए सब लोग। मैं आज की तारीख में ये कहूंगी, मैं किसी जातिवाद में ना पड़ती, मानवता के नाते मेरे घर में भी बच्ची है, वो भी मेरी बच्ची, हमारी बच्ची, हमारे शहर की बच्ची। इसे कोई राजनीति नहीं, पर सामाजिक स्तर पर मानवता के नाते हम सबको एक होकर इसके ऊपर लड़ना होगा।